कहिए भैया। हमें चित्रकूट पे रहते रहते काफ़ी समय हो गया भैया। ऐसा करते हैं कि हम लोग आगे के लिए चलते हैं। ठीक है भैया, चलिए भैया। आइए सज्जनों, भगवान श्री राम वनवास की अवधि में सर्वाधिक चित्रकूट पर विराजे। रामायण के अनुसार भगवान श्री राम 13 वर्ष तक चित्रकूट पर रहे। 13वें वर्ष के अंत में भगवान ने चित्रकूट को छोड़ने का निश्चय किया और आगे बढ़े तो आगे चलकर अत्रि और अनसुईया का आश्रम आया। अनसुईया ने माँ जानकी जी को पतिव्रत धर्म की शिक्षा दी। माता अनसुईया ने जानकी जी से कहा कि स्त्री का एक ही व्रत होता है, एक ही धर्म होता है, एक ही नियम होता है कि वो मन लगाकर अपने पति की चरणों की सेवा करे और पति की प्रतिकूल न जाए। पति जो कहे वह उसकी इच्छा की पूर्ति करे। 4 प्रकार की पतिव्रता स्त्री माता अनसुईया ने जानकी जी को बताई। पहले प्रकार की पतिव्रता स्त्री वो होती है जो सपने में भी किसी पराये पुरुष का दर्शन नहीं करती। दूसरे प्रकार की पतिव्रता स्त्री वो है जो देखती तो है लेकिन जो अपने से बड़ा होता है उसे पिता के भाव से देखती है, जो समकक्ष होता है उसको भाई की निगाह से देखती है और जो खुद से छोटा होता है उसे पुत्रवत समझती है। तीसरे प्रकार की पतिव्रता स्त्री ऐसी होती है जो धर्म का विचार करके या कुल की मर्यादा का विचार करके अपने धर्म को संभाले रखती है, वो तीसरे दर्जे की पतिव्रता स्त्री है। और चौथे दर्जे की जो पतिव्रता स्त्री हैं उनके बारे में कहा गया है कि बिन अवसर भयते रहे जोई, यानी वो डर के कारण अपने पतिव्रता धर्म को संभाले रखती हैं। यदि उनका डर निकल जाए तो वो पथभ्रष्ट हो सकती हैं, लेकिन धर्म उनका भी बचा हुआ है, इसलिए वो चौथे दर्जे की पतिव्रता स्त्री हैं। इस प्रकार पतिव्रत धर्म की शिक्षा दी। आगे भगवान श्री राम चले तो सर्वभंग मुनि का उद्धार किया और सर्वभंग मुनि का उद्धार करने के बाद भगवान को हड्डियों का ढेर दिखाई पड़ा। तो मुनियों से भगवान श्री राम पूछते हैं, अस्थि समूह देखि रघुराया, पूछी मुनि ने लागे अति दाया, पूछी मुनि ने। हे मुनराज, ये हड्डियों का कैसा ढेर है, इसके बारे में कुछ मुझे बताइए। भगवान श्री राम, ये जो हड्डियों का ढेर आप देख रहे हैं ये सभी ऋषि मुनियों की हड्डियां हैं। यहाँ के जो निशाचर और राक्षस हैं वो आदमखोर हैं, वो मुनियों को और ऋषियों को मारकर खा जाते हैं। उनकी हड्डियों का ही ये ढेर है। आप कृपा करके हम सभी ऋषि मुनियों की रक्षा कीजिए। ठीक है, अब मैं ऐसा ही करूंगा। निश्चरहीन करूं मैं और भुज उठाई प्रण कीन, सकल मुनि के आश्रम ने जाय जाय सुख दीन। हे भैया लक्ष्मण, कहिए भैया। अब मैं यहाँ पर पंचवटी पे ही रहते हैं और यहाँ पर राक्षसों का नाश करते हैं। ठीक है भैया।